हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अपने कक्षा 10वीं 9वीं के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। उसमें आपके 2 पेपर हो चुके हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। कल आपका इंग्लिश का पेपर है 9वीं 10वीं का। तो मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं के 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा। इनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा आपसे बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए और जो आपके मार्च में होने वाली है फाइनल एग्ज़ाम उसके लिए भी, ठीक है ना। तो अभी के लिए भी प्री बोर्ड के लिए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10वीं एमपी के बच्चों को जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरी जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें जो प्रोज एवं पोएट्री है उन दोनों में से ये क्वेश्चन 45 क्वेश्चन लिए हैं। इनके आप आंसर अच्छे से याद कर लेते हैं, बहुत ही सरल इनके आंसर होते हैं। तो आप इंग्लिश में बहुत ही आसानी से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। ये 45 क्वेश्चन अलग करने का मेरा एक ही वो मतलब था कि जो इंग्लिश में वीक बच्चे हैं जिनको इंग्लिश बहुत कठिन लगती है उनके लिए मैंने पूरी बुक से 45 क्वेश्चन ही छांट के अलग किए हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कल के पेपर के लिए, ठीक है ना, हाफ ईयरली के लिए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके आप आंसर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखो इसमें दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। जो शुरुआत की 4-5 पोएम हैं, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, इनके आप सेंट्रल आइडिया भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, why are 2 national anthems sung, why did Mandela thank the international leader for, what does courage mean to Mandela, what twin obligation does Mandela mention, how does the tiger terrify the villagers, what does the tiger stare at in the night, why was the young seagull afraid to fly, what compelled the young seagull to finally fly, what is the risk, what does in the world of possession means, what is the central idea of the poem the ball poem, what make writing in a diary a strange experience for Anne Frank, why does Anne want to keep a diary। इनके आंसर भी बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं हैं। जैसे वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, एन फ्रैंक थी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो एन वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, ठीक है ना। 21 क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर ए मरमेड, इज अमांडा ऑर्फन, व्हाई डज सी से सो, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, why was Rajbir excited to see the tea garden, where are the trees in the poem, what does the poet compare their branches, what happened to house when the trees move out of it, what experiment did Maxwell think chemist Fermat would be suitable for, why was the author named Maxwell author, why did Midge do to the box, what does Sandberg think fog is like, how does the fog come, what was Wally's favorite pastime। 38 वाला है, what do you think Wally was planning to do, why was the conductor called Wally madam, why did Custer cry for a nice safe cage, why is the dragon called cowardly dragon, why did Siddharth Gautam abandon his luxurious life। 43 what does the young see, young boy
वाई से टू एन ग्रेगरी, व्हाट कलर इज द हनी वुमेन्स हेयर, हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनल। तो इसमें मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं, 45 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए और फाइनल पेपर के लिए इंग्लिश के कक्षा 10वीं के, इसलिए सभी बच्चे इनके आंसर आसानी से कर लें। आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो पूरे बन ही जाएंगे। यदि बड़े भी आते हैं तो आपको इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक है ना, कुछ थोड़ा अपने मन से लिखना है देना है, तो आपके 3 नंबर के भी बन जाएंगे। बाकी का एक 3 नंबर का आपका आता है किसमें से, ये सेंट्रल आइडिया में से आता है। एक आपकी दूसरी बुक भी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है ना, तो उसके मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इतने क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिए ताकि आपका कल का अच्छा पेपर चला जाए, ठीक है ना, और फाइनल की भी आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।